रिपोर्ट कार्ड का आज लोकार्पण का जो आज इस मंच से उद्देश्य के साथ आज आपने ये शुरुआत किया है। देखिए, हम पिछले जो चुनाव हो रहा था पिछले 5 साल पहले, उस समय जनता के बीच में नहीं जा सका था और सामंती सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मुझे जेल में बंद रखा गया था। तो पार्टी और महागठबंधन ने, भाकपा माले ने हमको अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद यहाँ की जनता बहुत उम्मीद के साथ तन मन धन लगा करके 1-1 रुपया का चंदा इकट्ठा करके लड़ करके हमें 25,000 से ज़्यादा मतों से विजयी बना करके विधानसभा में भेजा। तो लौटने के बाद जनता के आशीर्वाद से मैं जेल से निकला तो 6 महीना तो जेल सेवा किया। सब लोग जो है भाजपा जदयू के लोग जब घरों में घुसे हुए थे तब हम अस्पताल जा कर के निरीक्षण किए, 1-1 मरीजों को ऑक्सीजन का व्यवस्था करवाएं। इसके अलावा जब थोड़ा सा उससे मुक्ति मिला तो विकास कार्यों के ऊपर ज़बरदस्त रूप से फोकस करते हुए जीरादेई में हमने ऐतिहासिक विकास कार्य भी किया और जनता के 1-1 मुद्दों को विधानसभा के भीतर उठाया, सड़क पर उठाया। चाहे गरीबों से ज़मीन छीनने की कोशिश की गई, उसके लिए लड़ा। कहीं भी अगर गरीबों के ऊपर हमले हुए, उसके लिए लड़ा। अपराध के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा। गरीबों के साथ लूट की घटना हो रही, उसके लिए लड़ा। गरीबों को आम लोगों को अपमानित करने की कोशिश की गई थाना में, ब्लॉक में, उसको लेकर के भी हमने सड़क पर लड़ा। और जीरादेई के विकास के लिए ऐतिहासिक प्रश्न हमने संख्या में प्रश्न हमने विधानसभा में उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप जीरादेई में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। अंग्रेजों के ज़माने का स्याही नदी पुल विधानसभा के मेरे क्वेश्चन के बाद बना। अभी नारायणपुर बाबा मोड़ से लेकर के बदौली तक का पुल जो बन रहा है मेरे संघर्षों का परिणाम है। बन्नू हाता में मोहम्मदपुर से जोड़ने वाला पुल जो बन रहा है वो सैकड़ों गाँव को जोड़ रहा है, सीधे सीमान का रास्ता तय हो रहा है। वो हमारे विधानसभा में क्वेश्चन का परिणाम है। वो सारे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। वहाँ भैंसा खाल में जितने भवन बने हुए हैं भवन निर्माण से, वो सारे के सारे, यहाँ तक केंद्रीय विद्यालय आ रहा है, स्टेडियम बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ बाल आश्रम है, बाल गृह है, बालिका गृह है, वृद्धा आश्रम है, अति पिछड़ा स्कूल और छात्रावास, सारा कुछ वह एक जो है कहिए तो शहरी क्षेत्र में विकसित हो रहा है। हमारे उसी दौर के अनुशंसा से यहाँ 3 ठो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक पितरा में, एक नौतन में, एक मैरवा में निर्मित हुआ और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र बेहतर ढंग से बना है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल रहा है। और मांग भी हमने किया कि मैरवा अस्पताल में भारी संख्या में डॉक्टरों की कमी है, उसको पूरा किया जाए, विभिन्न जगह किया जाए पूरा। आज तक सरकार नहीं दे पाई, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। इसके अलावा पूरे विधानसभा की सड़कों को मैंने बनवाया है। अब वो कह सकते हैं लोग कि मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो विधायक होता है तत्पर उसके क्षेत्र में काम होते हैं। हमने मठिया से लेकर के प्रतापपुर को जोड़ा, हमने जो है तिलमापुर से लेकर के भवानी छापुर को जोड़ दिया, हमने जीरादेई से लेकर के जमापुर होते हुए कटवार तक को जोड़ दिया। एक से एक ऐतिहासिक सड़कें और सभी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। बच्चों को बैठने के लिए बेंच दिया, लाइब्रेरी के लिए हमने जो है अलमीरा दिया। इसके अलावा जो कई जगहों पर जहाँ स्कूल नहीं था, हमने अपने फंड से स्कूल दिया और लड़ करके वहाँ स्कूल का निर्माण करवाया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में लगातार किसानों के संपर्क में रहकर नहरों की सफाई करके खेतों में पानी पहुँचाना, एक सच्चे जनप्रतिनिधि का जो काम होता है। स्कीम वर्कर्स के लिए भी, रसोइया के लिए भी, जीविका के लिए भी, न्याय मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, उसके बाद रात्रि प्रहरी के लिए, जितने सेक्टर हैं, आंगनबाड़ी है, सबके लिए, आशा दीदियों के लिए, सबके लिए हम लोग विधानसभा में लगातार लड़ते रहे। कार्यपालक सहायकों के लिए लड़ते रहे और इसका बेनिफिट उन लोगों को मिला है। विकास मित्रों का तो डबल हम लोगों ने मानदेय करवा दिया। ये सब कुछ हम लोगों ने किया है और रात दिन जनता के सेवा में समर्पित रहे। एक भी घटना नहीं जिस घटना में मैं नहीं पहुंचा हूं। हर लोगों के सुख दुखों में लगातार शामिल रहा। ज़मीन के लिए, पक्का मकान के लिए, 2 लाख रुपया के लिए बड़े बड़े संघर्ष किए। यहाँ तक कि नशा के खिलाफ भी, स्माइक के खिलाफ भी संघर्ष किए और ये राम जानकी पथ के लिए
लगातार आंदोलन किए मुआवजा बढ़ाने के लिए। तो इतना सारा अगर एक जनप्रतिनिधि काम किया और उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने हमारा फैसला ले लिया है कि हमारे सारे विधायक अपने कामकाज का रिपोर्ट, संक्षिप्त रिपोर्ट देंगे। ये तो मेरा संक्षिप्त रिपोर्ट है। बहुत काम किया है, रात दिन जग करके एक एक कॉल को उठाने वाला मैं कहता हूँ। कोई भी जनता से पूछ लीजिए कि जनता का कॉल आता है तो कौन उठाता है। ये हमने काम किया और 17 महीना के तेजस्वी जी की जो शक्ति के नेतृत्व में नीतीश जी आए थे, उस दौर में हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दी, जातीय गणना हुआ, आरक्षण का सीमा हम लोगों ने बढ़ाया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी, रद्द हो गया। इस तरीके से भाजपा के लोगों ने, जदयू के लोगों ने बिहार के साथ नाइंसाफ़ी की है और बिहार के लोगों का अपमान किया है। देश के लोगों का भाजपा के लोगों ने अपमान किया। अमेरिका हथकड़ी लगाकर, हमारे बेड़ी लगाकर भेजा, लेकिन मोदी चुप्पी साध लिए। हम देखें कश्मीर के घटना पर जिस तरीके से इन्होंने देश का अपमान किया, हमारे देश के बारे में अमेरिका घोषणा करता है कि कितना शर्म की बात है। इन लोगों ने देश के नाक को कटवाया है और बिहार को बर्बाद किया है। बिहार में गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, पलायन बढ़ी है। एक भी इंडस्ट्री इनकी सरकार ने नहीं खोला है और अब तो हम देख रहे हैं कि ये सरकार का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। क्राइम का पूरा ग्राफ बढ़ गया है और इसलिए बिहार के लोग मन जब बना लिए हैं कि हम इनकी विदाई करने जा रहे हैं पूरी तौर पे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, तो एक से एक नया गुफा छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। वोट चोरी करने की साजिश रची गई कि किसी तरीके से हेरा फेरी करके चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन मैं आप लोग के सामने चैलेंज देके कह रहा हूँ कि इस बार बिहार की जनता मालिक है और उन्होंने तय कर लिया है कि सड़ी गली सरकार को, इस वेंटिलेटर सरकार को, देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपाइयों को बिहार की गद्दी नहीं सौंपेंगे। इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर, एक सवाल, विकास के दावों के बीच भी जीरादेई विधानसभा में एक भी महाविद्यालय नहीं है जहां आप कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ है लेकिन सारे विषय नहीं है और बालिकाओं के लिए तो एक भी महाविद्यालय। तो आपने अच्छा प्रश्न किया और मैं समझता हूँ कि हम माले के विधायक और महागठबंधन के विधायकों का ही विधानसभा में उठाने का परिणाम है। मैंने मैरवा के अनुमंडल के मांग को हर समय गैर सरकारी विधेयक के रूप में लाया था, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस मुख्यालय भी बन गया। अभी हम लोग मांग करते हैं कि अनुमंडल भी बने और तीनों प्रखंडों में कॉलेज बने। ये हमारी लगातार मांग रही है असेंबली में और इसी के नतीजा है कि सरकार ने पूरे बिहार के, नहीं तो सरकार कहती थी कि अनुमंडल स्तर पर हम कॉलेज देंगे, लेकिन इस बार दबाव में आकर सरकार ने प्रखंड स्तर पर स्वीकृति दी है कॉलेज का। ये तो हमारे संघर्षों की जो कहाँ तक मैं कहूँ, एक भी मैंने नहीं छोड़ा। ब्लॉक का मुख्यालय जो बन रहा है वो हमारा मांग है। नौतन में थाना बन रहा है, वो हमने विधानसभा में उठाया है और हमारे पहले वाले विधायकों का भी रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए विधानसभा में। हम कहिएगा तो छपा करके दे देंगे कि हमने कितना क्वेश्चन बिहार विधानसभा में किया है। विधायक जी, इस बार जनादेश मिलता है, अमरजीत कुशवाहा को रिन्यूअल जनता करती है, तो इस बार जीरादेई के लिए बड़ा क्या सोचा है? सबसे 2 काम तो मेरे आज भी जेहन में बचा हुआ लग रहा है। मैंने लोगों से अपील भी किया, उस दौर में जब मैं नहीं था, आपने हमें साथ दिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ और मुझसे भी कुछ करने के बावजूद भी अभी बाकी रह गया है और कुछ कमियाँ भी होंगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भरसक एक सच्चे प्रतिनिधि जो होना चाहिए उस रूप में भूमिका अदा करने का प्रयास किया है। तो जीरादेई को मेरा ये है कि अगर हमारी सरकार बनती है और हमको आप सब लोग आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित तौर पर जीरादेई राजेंद्र बाबू की धरती को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। जो मांग भी मैं कर चुका है स्ट्रीट लाइट, वहाँ धर्मशाला और पार्क बनाने का, उससे विकसित किया जाएगा। तीतर स्तूप जो जहाँ है बंगरा में, उसको एक रमणीक स्थल बना करके एक पर्यटक स्थल बनाएं। बाबा हरिराम की धरती पर को भी पर्यटक स्थल बनाएं। ये 3 क्षेत्र हमारे यहाँ है, इसको विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ हमारा है कि हर पंचायतों में बेहतर तरीक़ा से खेल के लिए सुविधा छात्रों की उपलब्ध हो सके। उच्च शिक्षा का घोर अभाव है यहाँ पर। हायर एजुकेशन के लिए लड़कों को गोरखपुर अथवा पटना जाना होता है। तो विधायक जी, आपका भी शिक्षा के प्रति काफी आप सक्रिय रहते हैं, हम तो हायर एजुकेशन को लेकर के कुछ विशेष करने की योजना है तो भी बताइए। देखिए, हमारे सरकार के पास ये विजन है जो हम लोग बनाने महागठबंधन की सरकार, उसका एकदम विजन है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना। ये शिक्षा में जो 5 लाख आया, आज बच्चों की क्वालिटी शिक्षा बढ़ा हुआ है।
और हम लोग इसको डिग्री कॉलेज के बदले प्रोतर बने, इसका मांग उठा चुके हैं। तो खैर अभी तो हम लोग विपक्ष में थे, इतना ही कर सकते थे। बिहार के अंदर जनता सत्ता सौंप रही है, निश्चित तौर पर इस डिग्री कॉलेज को हम प्रयास करेंगे कि स्नातकोत्तर बने, तीनों जगह पर डिग्री कॉलेज बने, और इसके अलावा ITI वगैरह जो बना है यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले। और अभी मुझे सूचना भी मिली है और मेरे मांग भी रही है आठवां क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने का, आठवां गाँव के बगल में, तो उसको भी डेवलप करना होगा, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना। लेकिन सबसे मूल क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा है मेरा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी देखिए अफसरों की जो अफसरशाही बढ़ा हुआ है, हम लोग इसको खत्म करेंगे, जनता का सच्चा राज आएगा। जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने विकास योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। श्रीकांत यादव जी, जो सरकार के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। वहीं विपक्ष के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा आपके महागठबंधन के, वो रिपोर्ट कार्ड विकास योजनाओं का दे रहे हैं। सत्ता वाले लोग कब देंगे? सबसे बड़ी बात है जो सत्ता में लोग हैं, हम लोग विपक्ष में हम लोग हैं। हमारे विपक्ष के जो विधायक हैं, जीरादेई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अमरजीत कुशवाहा, इनके तुलना में अभी तक ना जदयू ना भाजपा इनका कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सब पलोल विधायक उनमें प्रत्याशी हो रहे हैं, जिसका 11 बजे तक घर आने का एंट्री हो जाएगा। गिनती टाउन हॉल में उनका जगह नहीं बचेगा, उनका वोट नहीं निकला, वो 11 बजे तक अपने घर आ जाएंगे। इसलिए ये सरकार जो है उसमें भाजपा खींच रहा है कि मैं कमा लूं, जदयू खींच रहा है कि मैं कमा लूं। देख रहे हैं ऐसा ही कार्यक्रम उन लोगों का कार्यकर्ता का मीटिंग हो रहा है, वहाँ पर जबरदस्त फाइटिंग हो रहा है कि हम ज्यादा खींच ले, कि हम ज्यादा खींच ले। इसलिए नीतीश कुमार का मानसिकता खत्म हो चुका है, कोई मंत्री विधायक पर कार्रवाई करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए मेरे समझ से पूरे बिहार में एक हम लोग का इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ है, और तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनने से कोई रोकने और कोई तुलना नहीं है। घबराहट में नरेंद्र मोदी हर एक हफ्ता में प्रोग्राम बिहार में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग जाने से कतरा रहे हैं। ये 10,000 का पोलिंदा है। लोग महिलाएं से जाकर पूछिए, 4 फाइनेंस कंपनी पहले से आधार कार्ड में एक्टिव करके रखी हुई है। माननीय विधायक और हम लोगों ने ADB बैंक में मैरवा में धरना दिए थे। महिलाओं का आधार कार्ड का नरेगा का पैसा आ रहा है, उसी फाइनेंस कंपनी में जा रहा है। 10,000 रुपया आया है, उसी फाइनेंस कंपनी में जा रहा है। चुनाव के बाद फिर चट बिछा के नीतीश कुमार के कर्मचारी उछलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं माता बहनों से, जो माँ मोहन योजना जो चलाया गया है महागठबंधन की ओर से, पर महीना 2500 रुपया खाता में देने का काम करेंगे हम लोग। साल में 30,000 रुपया देने के काम करेंगे। 5 साल में हम लोग 1.5 लाख रुपया इनकम देने का महिलाओं को काम करेंगे। साथ में महागठबंधन का जो घोषणा हुआ था 1500 रुपये वृद्ध पेंशन देने का काम करेंगे। घबराहट में, टेंशन में नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ा के 1100 किया है, लेकिन वो कहीं उचित नहीं है, कोई लोग स्वीकार नहीं कर रहा है। आने वाला समय में युवाओं को रोजगार और बिहार के भविष्य पूरे महागठबंधन के नेता लोगों ने तय कर दिया है। जिस दिन चुनाव का वो अनाउंसमेंट करेगा चुनाव आयोग, मोदी आयोग, उस दिन करारा बिहार से इतना लोग झटका देगा कि वो प्रचार में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा। 600 उत्तर प्रदेश से गाड़ी आ गई है पे, 1200 ड्राइवर उतर गए हैं, खलासी उतर गए हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कार्यकर्ता महागठबंधन के गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैदल मार्च करके हम लोग महागठबंधन के सरकार बनाने का काम जेल में रह करके जीरादेई की बात अगर की जाए तो जीरादेई में विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन के जो आपके भाकपा माले के विधायक है उनसे राजद के लोग नाराज हैं। कोई नाराजगी नहीं है, जो 4 दुआरी जाने वाला वही लोग नाराज हैं। महागठबंधन के हम लोग के विधायक जेल में थे, 25,000 वोट से हम लोग जिताने का काम किया। इस समय हमारे विधायक बाहर है, डबल वोट से जिताने का हम लोग काम करेंगे। जो राजद का नेता नहीं होगा, 4 दुआरी घूमने वाला हो, वही लोग विरोध करते हैं। विधायक जी टिकट नहीं बांटते हैं, महागठबंधन के लोग बैठ के पटना में टिकट बांटने का काम करते हैं। वैसे कार्यकर्ता लोग को न विधायक जी पसंद करते हैं, न हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पसंद करते हैं। अमरजीत कुशवाहा एक ऐसे विधायक हैं जो 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। अरे भैया, अभी 25 घंटा का अगर मौसम बनता है ना तो 25 घंटा के लिए उपलब्ध है जी। तो अब आप बता रहे हैं कि विपक्ष जो है धाराशायी हो जाएगा अमरजीत कुशवाहा के खिलाफ,
इज्जत और जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप बोल उनका रहे हैं। कैंडिडेट तभी मिलना संभव, पहले कैंडिडेट उनका पहलवान तो आने दीजिए, हाँ। कार्यकर्ता उनको पटकनी लगाने का काम करेगा। अमरजीत कुशवाहा तभी दूर की बात। रमेश कुशवाहा कह रहे हैं सांसद पति माले पर महागठबंधन पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। उनका कोई अस्तित्व है? जो 2 घंटे में पार्टी बदलते हैं, उनका कोई अस्तित्व है? विधायक थे, उनका टिकट कट गया, लौट के तो दिखा देते कितना उनका बेइज्जती है यहाँ पे। इस जीरादेई में कुछ रमेश कुशवाहा किसी एनडीए को लोगों को चलने वाला नहीं है। ये जन सुराज जाली कंपनी आया है, एटीएम पहले ही दे दिया कि डालिए 20,000 निकालिए, वैसे लोग निकालने वाला जाने वाले लोग नहीं है। वही है 2014 में भाषण लिख के दिया था कि प्रत्येक गरीबों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा, 15 रुपया नहीं मिला। मिल रहा है 10,000 तो लोन के रूप में मिल रहा है, फाइनेंस कंपनी के रूप में मिल रहा है। अभी बता रहे हैं विधायक जी कि बिहार के महिलाएं कर्जदार हो गई हैं और आत्महत्या कर रही हैं, कर्ज ले रही हैं। अभी आपके सामने गुठनी में हाँ। वो फाइनेंस कंपनी के टचर करने के चलते एक महिला ने खुदकुशी की थी। हाँ। पूरे जिलादेई में, पूरे बिहार में खबर चला था। दरौली के गुठनी प्रखंड के समाचार है। ये 10,000 रुपये टिकरी बांट रहे हैं। अरे लोग 94 लाख लोगों को, महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उसमें 94 लाख लोगों को चिन्हित किया गया था कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। ये 10,000 में कौन रोजगार मिलेगा जी? जाके देखिए ना, 10,000 का कपड़ा नहीं किना पाएगा तो मेहरारू औरत सब दुकानदारी क्या करेगी उसमें? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो बोल रहे हैं, इतना बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति हैं, लालू यादव को अपशब्द बोल रहे हैं और बोल रहे हैं ससुरा शब्द बोल रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के होंगे, महागठबंधन के लोग हम लोग मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। 40 को सीट वाला मुख्यमंत्री है, 80 को वाला पैसा खींच रहा है। 80 को भाजपा का है ना, तो 40 को किस तरह स्वीकार करेगा? उनका औकात है तो एक भाजपा के मंत्री पर कार्रवाई करके दिखाए ना। 500 करोड़ का घपला में अशोक चौधरी हैं, 1400 करोड़ के घपला में सम्राट चौधरी हैं। मंगल पड़े सारे एम्बुलेंस के डीजल का पैसा चुरा लिए। किसी भाजपा पे वो बोल के कल ना देगा, काले सरकार उनका खींच के टंगरी हटा देगा। आखिर में श्रीकांत जी, आप मैरवा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जीरादेई विधानसभा में आपके लिए लड़ाई किससे आसार रहेगा, भाजपा, जदयू या जनसुराज? देखिए, इस जिला में 8 विधानसभा है। इस बार हम लोग 8 का 8 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। जीरादेई में, सिवान में, रघुनाथपुर में, बड़हरिया में, महाराजगंज में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ महागठबंधन की लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब घोषणा हो कि सिवान जिला के किस तारीख को वोट पड़ेगा। बस इसी का इंतजार है। महागठबंधन की सरकार बनने के लोग तैयार।